चंद्र मोहन द्विज एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। चंद्र मोहन द्विज जी, जिस तरह से आप पहले तो सर्विस करते थे और अब आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हो, कब से शुरू किया और ऐसा आपका मन जो है इसके प्रति आकर्षित हो? ये अंदर से ही थी। जब मैं नौकरी भी करता था तब भी अंदर से होता था कि नहीं, कुछ योगदान बच्चों को दूं, कुछ करूं। वो अंदर से इच्छा उठती थी और कम से कम 40 साल हो गए मेरे को पढ़ाते सर्विस के साथ भी, और सन 2000 से तो बिल्कुल इस कार्य पे जुट गया। यहाँ तक इतना ही नहीं, कुछ जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा भी मैं देता हूँ, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। पर ये चाहता हूँ कि वो कुछ आगे चल के कुछ बन जाए। कौन से विभाग में सर्विस की और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना भी आपकी आत्मा ने स्वीकार किया? कब से शिक्षा के क्षेत्र में आप आए? कौन सा दर्शन, कौन सा बोल? सन 1980 में मैंने पहले घर पे पढ़ाना शुरू किया, फिर लिटिल एंजल में पढ़ाना शुरू किया। वहां पे मैं 22 तक पढ़ाता था, 2022 तक। और उसके बाद मैंने एज ए डायरेक्टर एकेडमिक्स ब्राइट स्कॉलर में ज्वाइन किया। और चाहा तो बहुत कुछ था, पर अंतरात्मा से यही चाहा कि प्रभु मेरे से वो करवाए कि सबका भला मेरे हाथों होता जाए। पहले आप कौन से विभाग में सर्विस करते थे? मैं बैंक में ऑफिसर था। 1976 मैंने सिंडिकेट बैंक ज्वाइन किया था LLB करने के बाद, और मैं सन 2000 तक वहां पे जॉब करता रहा। उसके बाद मैंने VLS दे ली, क्योंकि जो अंदर से जो शौक थे पढ़ाने के, वो मैं तैयार किया। 13 साल की नौकरी मैंने उसी के लिए छोड़ दी। आपके शिक्षा के क्षेत्र में कौन से पीरियड सब्जेक्ट हैं जिन पर आप बच्चों को ताकत देने का प्रयास करते हैं, यानी कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हो? सब्जेक्ट विशेष रूप से मैं खासकर रुचि मेरी है और मैथ्स में ही लगा हुआ हूं, ताकि उनको मैथ्स में निपुणता हासिल हो। और अगर उनको गणित आ गया तो मेरा विश्वास है कि वो बाकी सब्जेक्ट भी उनको आने लग जाते हैं, क्योंकि सोच अधिकतर गणित में होती है। गणित कैसे करना है, उसके बाद गणित से फिजिक्स चलती है, और फिर आगे जिस तरफ भी जाओगे आपका रास्ता खुलता जाता है। गणित के विषय में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? ऐसा कोई फार्मूला जो उनको गणित में आगे बढ़ाए? ये बड़ा गणित में मेन चीज तो ये है कि जो चीज आपको टीचर कराए, ये नहीं कि उसको पढ़ो, उसको करके देखो, हाथों से लिख के दूसरी कॉपी पे करो। एक दिन किया, दूसरे दिन किया, फिर हफ्ते के बाद ऐसे ही एट रैंडम कोई भी सवाल उठाओ, देखो जो तुमने रिवाइज किए थे क्या फिर निकलते हैं। अगर वो नहीं निकलते तो दोबारा टीचर से पूछो कि भाई क्यों नहीं निकल रहा सर, क्या कारण है, ताकि टीचर आपको दोबारा समझाए और वो आप उसको करो। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो रोज की आधा घंटे की भी हो, पर एक सिंसियर एफर्ट अगर है तो वाह वाह है आपके लिए। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। अब तक आप अपने जीवन में
कितने ऐसे गरीब बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से पढ़ा चुके हो? वैसे तो कभी गिना नहीं कि कितने, पर जहां तक मेरा दृष्टिकोण जाता है, जहां तक मैं सोच मेरी जाती है, मेरा ख्याल कम से कम 1001 तो मैंने फ्री में पढ़ा दिया होंगे। और उनमें से कई बड़े बड़े अफसर बन गए, कई बाहर निकल गए, कईयों ने ऐसा ऐसा अपना घर संभाल दिया कि सारे भाई बहनों की शादी कर दी, कईयों की रेलवे में जॉब्स लग गई, यहाँ तक कि एक तो ऐसा था जो IAS ऑफिसर भी बन गया। अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करेगा तो वास्तव में ही उसकी शक्ति ताकत बढ़ेगी और वह देश में एक काबिल नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।